हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉयस्टिक में होने वाले स्टिक ड्रिफ्ट के बारे में। अब स्टिक ड्रिफ्ट कॉमन है गेम पैड्स में, बट कुछ होता है कि एकदम टूट से जाते हैं, कुछ होता है कि ठीक करा जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर ठीक करा जा सकता है तो कैसे ठीक करते हैं। मैंने 2 साल पहले 2022 के एंड में टाइम पे मैंने एक जॉयस्टिक रिव्यू किया था, कॉस्मिक बाइट एरीज। तो इसी के लेफ्ट एनालॉग स्टिक पे आज स्टिक ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है मुझे, एंड उसी को मैं आज ठीक करूंगा एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि अगर आपके पास ये जॉयस्टिक है या ऐसा कोई भी जॉयस्टिक है तो आप इसमें क्या करके अपना स्टिक ड्रिफ्ट ठीक कर सकते हैं एंड क्या ये करना वर्थ इट है या आपको नया कंट्रोलर ही ले लेना चाहिए। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो जॉयस्टिक को खोलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे जॉयस्टिक के पीछे, मतलब गेम पैड के पीछे, यहाँ पे एक स्टिकर होता है, ये एक सील होता है, ताकि अगर आप कंट्रोलर को खोलते हैं आपका वारंटी वॉइड होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका कंट्रोलर वारंटी में है तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए, आप सर्विस सेंटर भेज दीजिए, वहाँ से रिपेयर होके आएगा, वही बेस्ट सोल्यूशन है। बट अगर आपका वारंटी ओवर हो चुका है एंड सर्विस सेंटर नियर में नहीं है तो आप मेरे जैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कॉस्मिक बाइट का नियरेस्ट सर्विस सेंटर पुणे में है। मुझे पता नहीं, मैंने शायद सही से रिसर्च नहीं किया है या क्या है, मेरे को दिखा ही नहीं कि कोई भी सर्विस सेंटर कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में मुझे कोई भी इसका सर्विस सेंटर दिखा नहीं, इसी वजह से मैंने खुद इसको फिक्स करने का ट्राई किया है। तो अगर आपके स्टेट में ही कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो मैं बोलूँगा ये आप खुद से कीजिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे कीजिए, तो शायद आपका फिक्स हो जाना चाहिए। एंड आप ये जो खोल रहे हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने कंट्रोलर को डैमेज करते हैं तो इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद खोल रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी मैं अपने जॉयस्टिक को, मतलब अपने गेम पैड को खोलने जा रहा हूँ। एंड उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे पीछे की तरफ आपको स्क्रूज मिल जाएंगे सारे, सामने की तरफ कुछ नहीं होता है, सारे पीछे की तरफ ही होते हैं। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्क्रूज है। ये वाले के ऊपर सील रहता है, वो वारंटी सील। अगर आप इसको हटा देंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो अगर आपका वारंटी के अंदर है तो ये काम मत कीजिएगा, बट अगर आपका वारंटी ओवर हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये 5 स्क्रूज निकाल लेते हैं। मैं हड़बड़ी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ एक्चुअली। ये वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा स्क्रूज निकाल के आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे कंट्रोलर को खोलना है, वरना मैं एक्चुअली में कर चुका हूँ, मेरा कंट्रोलर अभी ठीक हो चुका है। एंड आप आराम से कीजिएगा, वरना अगर कंट्रोलर टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। तो खोलना बहुत ही आसान है, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लेना कि अरे कंट्रोलर खोल रहा हो, अगर लगा नहीं पाया तो धीरे धीरे से करना हो जाएगा। तो ये तीसरा स्क्रू, अच्छा आ ही नहीं रहा है बंदा क्या बोल रहा हूँ, स्क्रू। ये 3rd स्क्रू, अभी यहाँ पे 4th स्क्रू है। एक बात बोलूँगा, कंट्रोलर जब सारे स्क्रूज निकल जाएंगे ना तो ध्यान से खोलना, धीरे धीरे से खोलना, नहीं तो क्या होगा, अंदर का जो वायरिंग है ना वो अगर खिंच जाएगा उल्टा सीधा, तो वो अगर वायरिंग निकल गया तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मोटर जो वाइब्रेशन का जो मोटर्स होता है वो अगर उसका तार निकल गया तो फिर वाइब्रेट नहीं करेगा। तो अभी इसके सारे स्क्रूज मैंने निकाल दिए हैं, 5 स्क्रूज जैसे कि मैंने बोला। एंड अभी ध्यान से निकालना है। यहाँ दोनों तरफ मोटर्स है, उनके वायरिंग यहाँ पे इन जगहों पे होता है। एंड यहाँ पे ट्रिगर्स है, तो सब कुछ एक साथ लगा हुआ है, इतने में ही। तो धीरे से करना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके खोलना है। कभी कभार आपको दिखेगा कि ये अटक रहा है, यहाँ सामने से इस जगह से अटक रहा है या यहाँ से अटक रहा है, तो धीरे धीरे से ऐसे ऐसे करके खोल सकते हैं आप। अभी मेरे वाले का क्या सीन है, कॉस्मिक बाइट एरीज का क्या सीन है, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ना, यहाँ पे अटकता है ये। तो यहाँ पे धीरे धीरे से करेंगे, कोई जोर नहीं लगाएंगे।
देखिए एकदम धीरे से किया और आ गया। एंड यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स है जहाँ पे यहाँ पे दो दांत है क्लिप्स के, मतलब ये दांत ब्रैकेट में जाके अटकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा लाइक निकालने में दिक्कत होता है। धीरे धीरे से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फिर यहाँ आपको दिख जाएगा अपने वो ट्रिगर्स, ये ट्रिगर के रबर पैडिंग्स, ये एक्चुअली में ट्रिगर सेंसर्स जो जहाँ पे ये प्रेशर होता है बटन का। एंड ये आपके L1 और L2, ये आपका बैटरी, ये आपके मोटर। बहुत ही इजी लाइक इसका रिपेयर है, इसका लाइक जो पीसीबी दिया हुआ है एंड जो मोटर्स है सब कुछ बहुत इजीली दिया है। देखिए आप ऐसे खींचेंगे तो इसका मोटर निकल जाएगा। तो अभी मैं इसको वापस रख देता हूँ। पहले मैं इसके सॉरी माइक गिर गया। पहले मैं इसके बैटरी को हटाऊंगा यहाँ से, साइड से, पूरा नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरा हटाने से दिक्कत हो जाएगा। साइड से ऐसे टिल्ट करूंगा। करने के बाद यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक स्क्रू है एंड यहाँ पे एक स्क्रू है। इन दोनों स्क्रूज को निकालना है। तो हल्के से खींच के बैटरी को इतना उठा लूँगा कि स्क्रू ड्राइवर पूरा लाइक ये स्क्रू निकाल सके। तो दोनों तरफ एक एक स्क्रू है, इसको निकालना है। एंड कंट्रोलर ऑफ रखना, कंट्रोलर ऑन मत करना अभी, मतलब जब खोलोगे तभी से कंट्रोलर ऑफ रहना चाहिए। ये पहले देख लेना, मैं बोलना भूल गया था। मेरा वाला भी तो शायद ऑफ ही है, हाँ ऑफ ही है। उसके बाद पहले मोटर्स को धीरे धीरे निकाल लेना, एकदम ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि देखो इतना छोटा वायर है, निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते कुछ। तो ये पीसीबी को हल्का सा उठाया, यहाँ पे जो फिटिंग है उसका उससे थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर इसके जो ट्रिगर्स और L1 L2 के बटन के जो पीसीबी है उनको निकाला। फिर अब क्या करना है, धीरे धीरे इसको हिलाना है, मतलब सर्किट बोर्ड को, ताकि ये निकल जाए। कहाँ पे अटक रहा है ये आपको देख देख के थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। देखो पूरा निकल गया। एनालॉग से अटक रहा था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट अभी पूरा निकल गया। तो अभी एकदम ध्यान से घुमा के इसको ऐसे सरफेस पे रखना है। अभी ये रहा पूरा कंट्रोलर का पीसीबी। 1 मिनट में आया, बहुत गर्मी है, पसीना टपक रहा है। वो एक्चुअली फ़ैन बंद करना पड़ा क्योंकि नहीं तो साउंड नहीं आएगा प्रॉपरली, एंड एसी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी है, पहला चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है कि आप ऐसे हल्के से खींचने पे ना ये वाले चीज़ आ जाएंगे, ये जो एनालॉग स्टिक्स है ये आ जाएंगे आपके हाथ में। तो इन दोनों को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो हर रोज़ कंट्रोलर खोलेंगे नहीं, एंड आप ज़्यादातर लेफ्ट स्टिक को यूज़ करते हैं। तो राइट स्टिक पे एकदम नया रहता है, एंड लेफ्ट स्टिक पे ऐसे लाइक पूरा ग्लॉसी हो जाता है, फिर ग्रिप अच्छा नहीं आता है। तो आप राइट स्टिक वाला लेफ्ट स्टिक पे ले लीजिएगा एंड लेफ्ट स्टिक वाला राइट स्टिक पे ले लीजिएगा। मैंने भी वही किया है, इसलिए मेरा लेफ्ट स्टिक का पूरा ऐसा नया नया लग रहा है, एंड ये राइट स्टिक में जो अभी मैंने पहला वाला लेफ्ट स्टिक लगाया है वो एकदम ग्लॉसी सा हो गया है। तो मैंने इसको वापस 1 मिनट देख के लगाता हूँ। हाँ, तो मैंने इसको वापस लगा दिया। अब हमें करना क्या है, इसको हटा के दिखाता हूँ कि सीन क्या है। ये जो हमारा एनालॉग स्टिक है, इस पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों से हम एडजस्ट कर सकते हैं। 2 वेज है इसको ठीक करने का, या तो इसको एडजस्ट करो यहाँ से, या फिर अगर देखो कि अगर इसमें कुछ फंसा है कि नहीं। लाइक ये जो स्टिक ड्रिफ्ट है, ये स्टिक ड्रिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये अपने नॉर्मल पोजीशन से हिल जाता है। लाइक ये ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये नॉर्मली सेंटर पे नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे हिल के रहेगा या ऐसे रहेगा या कैसे भी रहेगा, किसी एक डायरेक्शन में ये स्टिक ड्रिफ्ट हो जाता है। तो मेरा सामने की तरफ स्टिक ड्रिफ्ट था, बट अभी ठीक है, एकदम पूरा अभी नॉर्मल हो गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर स्टिक ड्रिफ्ट है तो 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। या तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ अंदर चला जाता है, या फिर बहुत रफ हो जाता है अंदर का मैकेनिज़्म, ये वाला मैकेनिज़्म तो प्रॉब्लम करता है, या फिर ये वाले लूज़ हो जाते हैं कभी कभार तो दिक्कत करता है। तो ये वाले एक चाबी से टाइट होता है। अब चाबी तो हमारे पास है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये कभी कभार अगर लक अच्छा है तो स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट हो जाता है। बट मैंने देखा कि मेरे वाले प्रॉपरली टाइट है, इससे ज़्यादा टाइट करने जाऊँगा तो टूट जाएगा। तो मेरे को लगा कि यहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ फंसा होगा, मैं देख लेता हूँ, बाल फंसा होगा या फिर कोई थोड़ा बहुत डस्ट या खाना वाना कुछ गिरा होगा। तो मैंने देखा कि एक बाल फंसा हुआ था, वो मैं निकाल दिया। अभी भी देखो यहाँ पे एक बाल है अटका हुआ। 1 मिनट,
ये कहाँ से आया भाई? ये देखो, एक और बाल आ गया। तो ये पता नहीं ये कैसे अंदर आ जाता है, बट आ तो गया है फिर भी एक और। तो ऐसे ही एक बाल अटका हुआ था, इसकी वजह से ये अटका हुआ था, मतलब पूरा सेंटर में नहीं आ पा रहा था। तो उसको मैंने हटाया, फिर भी देखा कि थोड़ा हल्का सा स्टिक ड्रिफ्ट हो रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ऑयल लिया, इस ड्रॉपर में लिया, एक ड्रॉप, बस एक ड्रॉप यहाँ से डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालने का, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो ये पीसीबी में आ जाएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे फैल जाएगा। एक ड्रॉप सिर्फ अंदर डालना है, एक ड्रॉप डाल के इसको अच्छे से ऐसे 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 घुमाना है। 3-4 बार ऐसे अच्छे से घुमा दोगे, फिर इसको जैसा था वैसे पैक कर दो, कुछ नहीं करना। और एंड तुम बोलोगे कि अभी इसको करने के लिए इतना सा खोला है, इसको करने के लिए खोला है। क्यों? क्योंकि इसको अगर करते वक्त हम नहीं खोलते तो यहाँ से, लाइक दिखाता हूँ, यहाँ से कैसे ही डालते तुम। 1 मिनट मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा एनालॉग, जो कि ऐसे रहता है, जो ऐसे रहता है, कैसे ही डालते तुम इससे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खोल के यहाँ पे ऑयल दे के अच्छे से इसको थोड़ा इधर उधर हर डायरेक्शन में हिला के, फिर अभी भी दिख रहा है कि अंदर के सारे मैकेनिज्म्स ऑयली है, प्रॉपरली ऑयल्ड अप है। मैकेनिज्म्स की बात हो रही है, एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड मैं अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा कि मैंने बिफोर का तो दिखा ही दिया था स्टार्टिंग में, पोस्ट का भी दिखा दूंगा गेम टेस्टर के कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी इसको फटाफट से रीअसेंबल कर लेते हैं, एंड फिर थोड़े बहुत गेम्स खेल के देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खेल लिया है, एंड मैं जस्ट इसको खोला हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो दिखाई देता हूँ। प्रूफ भी ज़रूरी है ना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैसे भी करूँ, मैं ज़ोर से करूँ या धीरे से करूँ, आपको किसी भी तरह का स्टिक ड्रिफ्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड अभी ये गेम पैड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो कंक्लूजन पे आते हैं
इसका स्टिक ड्रिफ्ट अभी सॉल्व हो चुका है। अभी मेरा कॉस्मिक बाइट एरीज परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसका जो लेफ्ट स्टिक था वो स्लाइटली अपवर्ड ऐसे रहता था, अनवांटेड एक फॉरवर्ड मूवमेंट देता था स्टिक ड्रिफ्ट की वजह से, बट अभी मेरे को कोई अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली लाइक जहाँ पे रेस्ट होना चाहिए वहीं पे बैक हो रहा है, ये वापस वहीं पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको गेम पैड टेस्टर में भी दिखाया है कि ये एग्जैक्टली जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे आके रुक रहा है। तो मैंने NFS भी खेल के देखा, फीफा भी खेल के देखा, वहाँ पे एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। पहले जब मैं फीफा खेल रहा था तो मैं जब डाउन मूवमेंट करता था तो तब ये डाउन नहीं हो रहा था, एंड जब मैं लाइक दूसरे कहीं पे मूव कर रहा हूँ, लाइक सोचो मैं लेफ़्ट को या राइट को मूव कर रहा हूँ, राइट को अगर मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट भी था, लाइक प्लेयर सीधा जाने के बजाय सीधा जाके थोड़ा ऊपर की तरफ भी जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अभी मेरे को नॉर्मली मैं 3-4 मैच खेल के देखा तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुआ, नॉर्मली वर्क कर रहा है एकदम। एंड आशा करता हूँ मैं आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, आपके कंट्रोलर का प्रॉब्लम। एंड अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ करके फ़ायदा नहीं है। आप एक लास्ट चीज़ कर सकते हैं, वो है कि इसका जो लाइक एनालॉग स्टिक है, पूरा का पूरा एनालॉग स्टिक ही हटा के एक नया वाला एनालॉग स्टिक डाल के देख सकते हैं। अब ये करने के लिए आपको लाइक एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि कैसे PCB से आप अपना एनालॉग स्टिक निकाल के दूसरा वाला लगा सकते हैं, वो मेरे को नहीं आता है। एंड मैं बोलूँगा कि अगर आपको नहीं आता है तो आप भी मत कीजिए, आप किसी एक्सपर्ट से कराइए। लाइक आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग एंड ये सब का काम करते हैं, तो अगर आपके पास एक स्पेयर एनालॉग स्टिक है तो वो लेके जाइए एंड अपना कंट्रोलर लेके जाइए, उसको बोलिए खोलने को एंड फिर वो एनालॉग स्टिक लगा के देने को बोलिए। बट वो चीज़ तो बहुत ही एक्सट्रीम रिपेयर का केस हो रहा है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको जो सॉल्यूशंस बोले हैं उससे सॉल्व हो जाने चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपका कंट्रोलर फिक्स हो गया है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। एंड तब तक के लिए